गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीके जोन में। तो गाइस, आज खोटा का एक वीडियो कर्मा पर्व पर निबंध लेकर आई हूं मैं। देखते हैं कर्मा पर्व यानी करम पर्व। मानुषिक जिंदगी के रेगिस्तानी डहरे, परब तिहार हेमाल छाव, देवैया गाछ बिरिच लखे हवो है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो कहा जा रहा है कि मनुष्य की जिंदगी में रेगिस्तानी रास्तों में, मतलब ये तुलनात्मक रूप से बोला जा रहा है कि मनुष्य जिंदगी के रेगिस्तानी रास्ते में पर्व त्योहार हेमाल मतलब होता है ठंडा, ठंडा छाया देने वाली गाछ वृक्ष यानी पेड़ पौधे के समान होते हैं। तो पर्व त्योहार की तुलना किससे की गई है? रेगिस्तान में ठंडी छाव देने वाले गाछ वृक्ष यानी पेड़ पौधे से। जेकर छैहर में मनुष्य छन दो छन बैठ के जिराई ले है, सुस्ताई ले है, फिर एगो नवा हुब लेके जिंदगी डहरे आगू बढ़ जाए। तो कैसा पेड़? जिसकी छाया में मनुष्य जो है पल दो पल के लिए बैठकर आराम कर लेते हैं, सुस्ता लेते हैं, फिर एक नई हुब मतलब होता है उत्साह उमंग। तो एक नई उत्साह उमंग लेकर जिंदगी के रास्ते में, डहर मतलब रास्ता, डहर में आगे बढ़ जाते हैं यानी रास्ते में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये भूमिका में आप लिख सकते हैं, इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि क्या? झारखंडे नाना रकमेक परब त्योहारे मैधे, करम एगो ऐसन परब हके जेकरा सदान और आदिवासी समान भावे मनावो हत। मतलब झारखंड में बहुत सारे पर्व त्योहार है, जिसके बीच में कर्मा एक ऐसा त्योहार है जिसे सदानी और आदिवासी दोनों समान भाव से मनाते हैं। जे रकम महाराष्ट्र के पहचान के परब गणपति पूजा है के सेहे रकम, तो यहाँ से के गलती से लिखा गया, सेहे रकम होगा। सेहे रकम झारखंड के पहचान के परब है सरहुल और कर्मा। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की पहचान है गणपति उत्सव, उसी प्रकार से झारखंड की पहचान है सरहुल और कर्मा। करम परब मुख्य रूपे 4 चरणे पूरा हवो है बा 4 चरणे मनवल जा है। मतलब करमा पर्व जो है मुख्य रूप से 4 चरणों में संपन्न होता है या फिर 4 चरणों में मनाया जाता है। और वो 4 चरण कौन से? बालू उठावे यानी बालू उठाना, जावा जगावे जावा जगाना, करम डायर गाड़े, मुख्य करम पूजा करम कथा वाचन, यहाँ कॉमा हो जाएगा, मुख्य करम पूजा और करम कथा वाचन। तो तीसरा में क्या है? करम डायर, डायर मतलब क्या? डाल, कर्मा की डाल को गाड़ना, या गाड़ना मीन्स रूप, जैसे कोई गड्ढा है उसमें डालकर उसे मिट्टी से भर देते हैं तो उसे गाड़ना कहते हैं। तो गाड़ना मुख्य करम पूजा यानी जो पूजा करते हैं, और करम कथा वाचन, ये तीसरा हो गया। और चौथा क्या है? भसान या विसर्जन, यानी पूजा समाप्त होती है तो हम तालाब में या नदी में करम डायर को सम्मान पूर्वक डाल देते हैं, उसको भसान या विसर्जन कहते हैं। जैसे मूर्तियों को पानी में डाला जाता है, सेम उसी तरीके का। तो एक एक करके हम समझाएंगे क्या है। तो बालू उठावे क्या है? जे बेटी छुआ करम पूजा करो हत ओखिन के करमैतीन बा परवैतीन कहे कहल जाए। जो बेटी छुआ मीन्स क्या? बच्चा बच्ची। तो जो बच्चियां जो है करम पूजा करती है उन्हें करमैतीन या परवैतीन कहा जाता है। अब मुख्य रूपे बाल बच्चा हवे पहले सभे बिहाइल बिन बिहाइल बेटी छुआ करमैतीन हवो हत। मतलब इसका क्या हुआ कि मुख्य रूप से बाल बच्चे होने से पहले सभी ब्याही मतलब शादीशुदा, और बिन ब्याही मीन्स जिसका शादी नहीं हुआ है, वो बेटी जो है, बेटी छुआ मीन्स क्या? बच्चियां करमैतीन कहलाती है। भादो इंजोरिया चौथा दिन के परवैतीन सब बांसे के नावा पथिया लेके नदी धायरे जाहत और नहाय धोए के बांसे के डलियाई साफ बालू भैर लेहत और ओकर में गहूम जिनरा कुर्थी धान जऊ हेन तेन के गोटा छीट के पानी पटाई दे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो करमैतीन होती है वो भादो इंजोरिया यानी शुक्ल पक्ष को चौथे दिन यानी चौथा दिने सभी परवैतीन जो पर्व कर रही है बांस का पथिया, मतलब क्या होता है? टोकरी, छोटी टोकरी को पथिया कहते हैं। खोटा सीजीएल दिए होंगे तो आपको पता होगा, एक पथिया डोंगल महुआ भी उसमें पढ़ना था। तो पथिया मीन्स छोटी टोकरी, नावा मीन्स क्या? नया। तो बांस का नया टोकरी लेके नदी धायरे, धायरे मीन्स क्या? नदी का किनारा जो होता है, धार, नदी धायरे जाहत और नहाए धोके, और नहा धोकर बांस की डलिया में साफ बालू भर लेती है और उसमें गेहूं मीन्स क्या? गेहूं। जिनरा का मतलब मुझे नहीं पता है, जोंडरा मतलब होता है मकई, तो जिनरा मतलब पता नहीं क्या होता है। कुर्थी धान और जौ आदि, हेन तेन मीन्स आदि। तो ये सभी जो है, गोटा मीन्स क्या? दाना। तो चिया ऊपर गोटा, ये एक गोटा था ना, मुझे याद नहीं आ रहा, चिया गोटा टाइप्स कुछ स्टोरी पढ़ना था मैं सीजीएल में। तो चिया मीन गोटा मीन्स क्या? दाना।
तो छीट के पानी पटाना मतलब छीट देते हैं और पानी पटा देहत मतलब पानी पटा देते हैं। और गीत गाते गाते घर आवोहत, और गीत गाते गाते घर आते हैं। गीत ई रकम हवे है। अगर आपने गीत लिख दिया तो आपको अच्छे नंबर आने वाले हैं। तो इसलिए एक दो गीत जो है अगर नहीं जानते हैं तो रट लीजिए। जैसे क्या, कांचा हो बांस के डलिया, बुनैली श्री राम, करमैतिन बालू उगवे जाए श्री राम। तो काचा हो बांस की डलिया मतलब बांस की डलिया कच्ची कच्ची मतलब है। और इसमें श्री राम मतलब क्या, श्री राम। बुनैली श्री राम, करमैतिन बालू उगवे जाए श्री राम। तो आप समझ गए होंगे। आगे है जावा जगवे। तो जावा जगाना क्या है, ई बालू भरल डलिया के जावा डाली कहल जाए। तो जो बालू भरकर लेकर आती है उसे जावा डाली कहते हैं। और करमैतिन नित दिन साइंज बेरा, गावे अखड़ाई लाइन के करमैतिन के गोल घेरा बनाए के गीत गाय गाय के पूजा करहत, जेकरा जगह जावा जगावे कहल जाए। तो वो जो भर कर ले आती है उसमें जो छोटी छोटी सी बालियां निकल जाती है, और उसे जो है प्रत्येक दिन, नित्य दिन मीन्स क्या, प्रत्येक दिन सांझ बेरा को गांव के अखड़ा में ले आती है वो जावा डाली को, और जो है गोल गोल घूमकर गीत गाती है और पूजा करती है, जिसको ही कहते हैं जावा जगाना। जावा गीत के मुख्य विषय रहो है। तो जावा गीत का मुख्य विषय क्या रहता है, घर परिवार मतलब घर परिवार, नैहर, ससुराइर, साइस, ननद, भाई, बाप, हेन तेन आदि के विषय और नित दिने हासी खुशी दुख सुख। तो ये सभी हो गया, मतलब विषय होते हैं। एगो जावा गीत ई रकम हवो है। तो जावा गीत भी एक याद कर लीजिए। कथी कथी दाना माए, किया किया जावा, दाना बहुरले, एक पाता सैर सैर, जय के पनिया पियबे। तो ये गीत है। आगे देखते हैं, करम डायर गाड़े मुख्य पूजा और करम कथा वाचन। तो भादो इंजोरिया 21 दिने। तो यहाँ 21 ने, जहां तक मुझे पता है एकादश में मतलब 11 होता है, तो एकादशे लिख दीजिएगा आप। ये 21 काट दीजिएगा, एकादश कर दीजिए। भादो इंजरिया एकादशे, गाँवे पाहन चाहे करमैतिनेक, करमैतिनेक मतलब क्या, करमैतिन लोग के भाई सब बोन से दू गो पूसट करम डायर काट के गाँवे बाहरे एक ठावे सुरक्षित राख देहत। मतलब भादो इंजोरिया एकादशी को गांव के पाहन जो है, पाहन या फिर करमैतिन जो कर्मा पूजा कर रही है उसके भाई सब बन जाते हैं, और ये दूगो मीन्स क्या, दो, पूसट मीन्स मजबूत, तो मजबूत करम डायर मीन्स कर्मा की डाली काट कर गांव के बाहर रख देते हैं, सुरक्षित रख देते हैं। और बियारी बेरा ढोल नगाड़ा बजाए के करम डायर लाइन के गाँव अखड़ाए गाड़े दिल जाए। तो बियारी सुना होगा आपने, बियारी समय होता है, कलवा भी एक टाइम होता है। तो दोपहर के भोजन के टाइम को बियारी कहते हैं। तो लगभग शाम के बेरा होता है जब, तो ढोल नगाड़ा बजाकर करम डायर को गांव के अखड़ा में लाया जाता है और उसे गाड़ दिया जाता है। तकर पेछू गाँव गोड़ाइत, तकर पीछे, पेछू मीन्स क्या, पीछे, गांव के गोड़ाइत जो है, गोड़ाइत कौन होता है, संदेशवाहक होता है। हाँक कर करमैतिन के बोलावे है पूजा करे के लिए। तो जो संदेशवाहक होते हैं वो जो है गांव की करमैतिन लोग को बुलाते हैं पूजा करने के लिए। करमैतिन आपन आपन पूजा थारी, जेकर में एगो खीरा फूल पत्ती से सजाए के रखल जा। तो एक खीरा होता है जो फूल पत्ती से सजा कर रखा जाता है। और यहाँ पे जो है एक लाइन मेरा छूट गया है, आप लिख लीजिएगा। जेकरा की कहल बेटा मतलब उसको माना जाता है, तो खीरा बेटा कहल जा है ओकरा। जेकरा, अच्छा मैंने लिखा था, जेकरा खीरा बेटा भी कहल जा है, लेके आवो हत और बैठ जाहत। तो वो जो है थाली लेकर आती है जिसमें एक खीरा सजा के रखा जाता है फूलों से, उसे जो है खीरा बेटा कहा जाता है, मतलब वो बेटा का प्रतीक होता है। और तेकर पेछू शुरू है वो है कर्म कथा, और इसके पीछे जो है शुरू होता है कर्म की कथा। तो आप इसमें जो है कर्म की कथा भी लिख सकते हैं कि कर्म कथा दो भाइयों की कथा है, जो कर्मा और धर्मा नाम का। धर्मा बड़ा भाई होता है, कर्मा छोटा भाई होता है। पूरा स्टोरी अगर आपको सुनना होगा तो बताइएगा कमेंट में, अगली वीडियो में बताऊंगी। फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास इतना वर्ड लिमिटेशन नहीं होता है कि हम इतना कर्म कथा सुना पाए। अगर कर्म कथा आप लिखेंगे तो एक पेज उसी में सिमट जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भसान व विसर्जन। तो कर्म परवे घुर दिन, करमैतिन सब कर्म डायर के उखाड़ के गीत गईते नाचते डेगले, नदी चाहे पोखरिए विसर्जन कर देहत। तो इसका क्या मतलब हुआ कि करम पर्व के पेछू मतलब एक दिन बाद करमैतिन लोग जो है करम डाली को उखाड़ देती है और गीत गाते नाचते गाते हुए नदी या फिर पोखर यानी तालाब पर विसर्जन कर देती है। करम विसर्जन के बेराए एगो गीत गावल जा है
जे ई तरी रहो है। तो ये गीत तो मैंने सुना हुआ है, लेकिन इस तरीके का नहीं, कुछ इस तरीके का। आज है करम गोसाई घरे दुआरे, इस तरह का। तो थोड़ा थोड़ा उसी तरीके का मैच कर रहा है। जैसे कि क्या है, जाहो करम गोसाई कास नदी के पार, आना दिने करम डायर घारे दुआरे हो, आजू तो करम गोसाई, जाहो करम गोसाई कास नदी के पार, भादोर मासे करम गोसाई लानबो घुराए। तो भादो में ही होता है, इसलिए भादर मासे। आगे देखते हैं जावा फूल खोसी। अब ये क्या है, तो करम डायर विसर्जन के आगू करमैतीन सब जावा डाली के जावा फूल खोइट के आपन से बोड़ लोग के काने खोइच देहत और ओखिन से आशीर्वाद लेबो हत। तो जो जावा हमने उगाया था, वो जो इस तरीके का टोकरी में ढेर सारा घास जैसा होता है, वो जावा जो है, टूंगना मीन्स क्या, तोड़ना, ठीक है। तो बीज से तोड़ देते हैं उसको, टूंगना कहते हैं, पूरा उखाड़ना नहीं जड़ से। तो उसको टूंग कर मतलब तोड़ कर अपने से बड़े लोगों के कानों पर खोस देती है और उनसे आशीर्वाद लेती है। करम के संगे कहीं कहीं ऐसन गीत भी देखल जाय पारे जे करम डायर के साक्षी माइन के दूगो लोग मीता चाहे फूल व दोस्त बनो हन। तो करम के संग में कहीं कहीं ऐसा गीत भी आपको देखने को मिलेगा जहां पे कर्मा डाली को साक्षी मानकर दो लोग जो है मित्रता करते हैं। मीता मतलब क्या होता है, मित्र, महिला मित्रों के क्या बोलते हैं, मीता। फूल भी बोलते हैं, दोस्त भी बोलते हैं। तो फूल, मीता, बा मतलब या, तो दोस्त बनो हत यानी दोस्त बनते हैं। करम परब पर्यावरण सुरक्षा के भी संदेश देवो है। तो करम परब जो है पर्यावरण सुरक्षा की भी संदेश देता है। तेसर संदेश यानी तीसरा संदेश ई है जे सामाजिकता और सामूहिकता और सामाजिक समरसता के स्थापित करे चाहिए। तीसरा संदेश कर्मा पर्व क्या देता है, कि पहला तो आपने जान लिया कि धर्म और कर्म दोनों के प्रधानता के बारे में। दूसरा में क्या है कि पर्यावरण की शिक्षा देता है, पर्यावरण सुरक्षा। तीसरा संदेश देता है कि समाज के लोगों को समरसता स्थापित करना चाहिए, कि लोकी ई पर्व के गोटा गांव के लोग एक संगे मिलजुल के मनावो हत। क्योंकि देखिए ये पर्व जो है गांव के लोग मिलजुल कर बनाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि यह पर्व जो है सामाजिक समरसता स्थापित करने का भी संदेश देता है। अब एंड करते हैं हम, काफी लंबा हो गया। ई रकमे करम परब आइज के जुगे सबले प्रासंगिक परब बन गेल है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कर्मा परब आज के युग में सबसे प्रासंगिक पर्व बन गया है। से खातिर मतलब इसलिए हामिन के दायित्व बनो है जे करम परब के नियमित रूपे मनावे चाहिए। तो इसलिए हमारा ये दायित्व बनता है कि करम पर्व को यानी कर्मा पर्व को हमें नियमित रूप से मनाना चाहिए। तो गाइस वीडियो कैसा लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करके और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। कुछ कुछ इसमें कमियां थी मुझे पता है, लेकिन जो है वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता अगर मैं पूरा लिख देती तो। जैसे कि कर्मा कथा अगर मैं सुनाने पे आऊं तो बिल्कुल 1 पेज का कर्मा कथा है, जिसे सुनाऊंगी तो अभी तो कर्मा पे बहुत कुछ लिख सकते थे। जैसे कि बेटियां जो है कर्मा पर घर जरूर आती है, किसी त्योहार पे आए या नहीं आए, वो नैहर का आंच देखती है, ऐसा ऐसा। सीजीएल में आप पढ़े होंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगा ये लिखने में, क्योंकि सारी बातें हम पहले से ही पढ़ के रखे हैं। मुझे भी काफी अच्छा लग रहा है, जैसे सीजीएल पढ़ने के बाद सारी चीजें जो है याद है अभी भी। सरहुल पर्व हो गया, कर्मा पर्व हो गया, सोहराय तो ऐसे भी मैंने पढ़ा है बहुत पहले। सोहराय पर्व तो सबसे इजी लगा मुझे, क्योंकि उसमें ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, सारे स्पष्ट होते हैं, क्लियर होते हैं। कर्मा भी स्पष्ट है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो है कर्म कथा भी जुड़ जाता है, इसमें गीत भी लिखना पड़ता है। तो चलिए वीडियो के यहीं खत्म करते हैं, वीडियो काफी लंबी हो गई है, फिर अपलोड करने में दिक्कत हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगले वीडियो में से है, तब तक के लिए थैंक यू।